नमस्कार साथियों, मैं हूं मानवेंद्र सिंह। मैं आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल दम आईएएस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस रीजनिंग की क्लास में हम आपको लेके आए हैं रैंकिंग टेस्ट, जिसका पार्ट 2 कराएंगे आज। इससे पहले पार्ट 1 हम करा चुके हैं। जिन लोगों ने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है, वह हमारे चैनल दम आईएएस पे जाए और वहां पे दोस्तों पार्ट 1 इसका जरूर देखें। दोस्तों, ये क्लास उन लोगों के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगी जिन्होंने ग्रुप डी, रेलवे ग्रुप डी और यूपी ट्रिपल एससी यानी पेट का फॉर्म फिल किया है। उन लोगों के लिए बहुत ही जबरदस्त क्लास होने वाली है। तो इसलिए इस क्लास को पूरा देखें और देखें कि रैंकिंग टेस्ट के कैसे सवाल आते हैं और कैसे इसे हल करना है। तो दोस्तों, समय को ज्यादा खर्च ना करते हुए हम इसका देखते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन इसमें आते हैं। चलिए दोस्तों, इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन है, एक पंक्ति में 39 कलम है। लाल कलम बाएं छोर से 9वीं है तथा हरी कलम बाएं छोर से 21वीं है। ठीक है, तो लाल और हरी कलम के बीच कितनी कलम है? दोस्तों, एक बात बता दें आपको, जो रीजनिंग में बायां और दायां जो होता है वो आपके ऊपर होता है। ठीक है, क्या होता है आपके ऊपर, यानी ऐसे समझ लो किसी भी निर्जीव का दायां और बायां आपके दाएं और बाएं के अनुसार होता है। कोई पेड़ है, उसका कहेंगे दायां कौन सा है, तो जो आपका दायां होगा वही आपका पेड़ का दायां हो जाएगा, जो आपका बायां होगा वही पेड़ का बायां हो जाएगा। ऐसे ही ये कह रहा है कि 39 कलमें कितनी है दोस्तों? ये है 39 कलमें। टोटल कितनी? 39 है। ये है यहाँ पे इतनी, कितनी? 39 है। लाल कलम बाएं छोर से, बाएं छोर का मतलब आप खड़े हो जाओ तो ये आपका बायां हो गया, तो इधर से, तो लाल कलम जो इधर से है दोस्तों, वो कितने नंबर पे है? 9वें नंबर पे है। ऐसे हरी कलम जो बाईं छोर से, ये हो गई आपकी हरी कलम, वो कितने पे है? 21 पे है। अब देखो, इस 9 और 21 के बीच में कितनी कलमें हैं ये पूछ रहा है। तो वैसे अगर आप डायरेक्ट करोगे, 21 में से 9 घटा दोगे तो कह दोगे सर 12 है इसकी, पर ये 12 नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी? 21 से पहले कितना आएगा दोस्तों? 20 आएगा। तो यानी 9 में हम कितना जोड़े जो 20 आ जाए, तो कितने जोड़ेंगे? 11 जोड़ेंगे, तभी ये 20 आ जाएंगे। अगर दोस्तों हम क्या काम करेंगे, 9 में हम 12 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 21 आ जाएगा। पर 21 हमें नहीं लेना, बीच की बतानी है। तो बीच में कितनी होनी चाहिए दोस्तों? 11 हो जाएंगे। तो 11 इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल कह रहा है, 45 छात्रों की एक पंक्ति में राम का बाईं ओर से 11वां स्थान है तथा हरि का बाईं ओर से 25वां स्थान है। तो अब राम और हरि के बीच कितने छात्र हैं? ये सेम वैसे ही सवाल है जो हमने अभी कराया। आपके टोटल छात्र कितने हैं? 45 है दोस्तों। इसमें जो राम है, ये 45 हो गए आपके छात्र हो गए, इतने मान लो आप। अब डायग्राम बनाओ। ये राम हो गया, कितने पे है दोस्तों? 11वें पे कितना हो गया? राम हो गया। फिर आगे कौन है? 25वें स्थान पे कौन है दोस्तों? 25वें स्थान पे है हरि है। कौन है? हरि है। अब देखो दोस्तों, ये 11 और ये 25, इनके बीच में ये वाले कह रहा है कि इनके बीच में कितने छात्र हैं ये पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, 11 में हम कितने जोड़े जो 25 से एक कम यानी 24 हो जाए। 25 से एक कम कितने? 24 हो जाए। तो 11 हम दोस्तों 13 जोड़ेंगे, तभी क्या हो जाएंगे? 24 हो जाएंगे। इसका मतलब क्या होगा, इसमें इनके बीच में कितने हैं छात्र? 13 है। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, शीर्ष से पवन का स्थान 11वां है तथा नीचे से रवि का स्थान 15वां है। यदि उनके बीच दो छात्र हैं तो कक्षा में कुल कितने छात्र होंगे? तो देखिए दोस्तों, कैसे करते, ये हो गया शीर्ष, शीर्ष से पवन का स्थान कितना है दोस्तों? 11वां हो गया। ये हो गया नीचे से, नीचे से रवि का स्थान कितना हो गया? 15वां हो गया।
अब पवन और रवि के बीच में कितने छात्र बैठे हैं? 2 बैठे हैं, एक ये बैठा और एक ये बैठा है। तो ये हो गया 11, ये हो गया 12, ये हो गया दोस्तों 13, 13 के बाद 14। तो यानी रवि का ऊपर से स्थान कितना हो गया? 14 हो गया और नीचे से 15वां हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया? यम बराबर 14 और एन बराबर 15 हो गया। तो कुल छात्रों की संख्या कितनी हो गई? एम प्लस एन माइनस 1 हो गई। 14 प्लस 15 माइनस 1, 14 15 29, 29 में से एक गया, कितने बचे? 28 बचे। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है नीचे से रोहित का स्थान 14वां है। कहां से? नीचे से। तथा ऊपर से मोनू का स्थान कितना है? 18वां है। यदि उनके बीच 3 खिलाड़ी हैं तो पंक्ति में कुल कितने खिलाड़ी हैं? देखो दोस्तों, ये हो गया नीचे से रोहित का, कौन हो गया? रोहित का कितने पे हो गया? 14वें पे हो गया। अभी आ जाओ ऊपर से। ऊपर से मोनू का स्थान कितना हो गया? ये हो गया मोनू। मोनू का स्थान हो गया दोस्तों 18वां हो गया। ठीक है। अब इनके बीच में कितने खिलाड़ी हैं? 3 खिलाड़ी हैं। कितने? 1 2 3, ये 3 खिलाड़ी हैं। तो ये हो गया 18, ये हो गया 19, ये हो गया 20 और ये हो गया दोस्तों 21 हो गया। हो गया 21 के बाद ये 22 हो गया। तो रोहित का स्थान ऊपर से कितना हो गया दोस्तों? 22 और नीचे से कितना हो गया? 14 हो गया। तो आप क्या निकालोगे? यम प्लस एन माइनस 1 के फार्मूला से इनमें जो इस पंक्ति में कुल खिलाड़ियों की संख्या आ जाएगी। पूरा डायग्राम बना दिया है। तो ऊपर से रोहित का स्थान कितना आ गया? 22 और नीचे से कितना है? 14 है। तो इसका मतलब 22 प्लस 14 माइनस 1, 22 में 14 जोड़ कितने हो गए? 36 माइनस 1 बराबर 35। तो खिलाड़ियों की कुल संख्या कितनी हो गई? 35 हो गई। ऑप्शन नंबर ए है इसका राइट आंसर हो गया। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 देख लें। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? 35 बच्चों की एक कक्षा में गोविंद का ऊपर से, कहां से? ऊपर से 6ठा स्थान है। कृष्ण गोविंद से 7 स्थान नीचे है। कृष्ण का नीचे से कौन सा स्थान होगा? ये आपको बताना है। तो देखिए पहले हम इसका डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम कर रहा है जो गोविंद ऊपर से, ये हो गया ऊपर से, ये आगे गोविंद कौन है? गोविंद कहाँ पे? 7वें स्थान पे, सॉरी 6ठे स्थान पे है। ये तो है। कृष्ण गोविंद से 7 स्थान नीचे है। कितने पे? 7 स्थान। 1 2 3 4 5 6 7। कहाँ पे? यहाँ पे है। कौन है? कृष्ण है। कौन है? कृष्ण है। कितने पे? 7 स्थान नीचे है। अब देखो ये 6 7 8 9 10 11 12 13, तो यानी कृष्ण ऊपर से कितने पे हो गया? 13 पे हो गया। कहां पे? ऊपर से। अब वो कह रहा नीचे से ये कौन से स्थान पर होगा? तो दोस्तों कैसे निकालेंगे? तो इसका मतलब क्या हो गया? एम बराबर 13 हो गया। तो हमें क्या निकालना है? एन निकालना है। इस तरीके के हमने सवाल दोस्तों पहले वीडियो में करा चुके हैं। तो क्या करेंगे? 35 बराबर एम प्लस एन माइनस 1। तो ये हो जाएगा 35, एम का मान 13 है और एन माइनस 1 हो जाएगा। 13 में से गया कि दोस्तों कितने बचे? 12 बचे। 12 इधर आएंगे तो एन बराबर 35 माइनस 12, तो एन बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? 23 हो जाएगा। ये तो हम आपको फार्मूले से जरा बेसिक से कराते हैं। नहीं तो क्या काम करोगे आप? ये ऊपर से कृष्ण का स्थान कितना आ गया? 13 आ गया। अब हमें नीचे से निकालना है तो क्या करेंगे? 35 में से 13 घटा देंगे। कितने बच्चे दोस्तों? 22 बच्चे। कितने? 22। 22 में हम एक जोड़ देंगे, कितने आ जाएंगे? 13, 23 आ जाएंगे। तो 23 किसमें? ऑप्शन नंबर बी में है। 20 का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं आगे। सवाल कह रहा है 39 छात्रों की एक कक्षा में रीतु ऊपर से 10वें स्थान पर है, सीमा रीतु से 8 स्थान नीचे है, सीमा का नीचे से स्थान कौन सा होगा, ये पूछ रहा है। इसी तरीके का सवाल दोस्तों अभी हमने जस्ट पहले कराया है। देखो इसे हम डायग्राम बना के कैसे करते हैं। 39 छात्रों की एक संख्या में कक्षा में रीतु का ऊपर से कौन सा स्थान है, 10वां। तो ये हो गया दोस्तों ऊपर से कौन हो गया, रीतु कौन से स्थान पे हो गई, 10वें पे हो गई। अब कह रही सीमा रीतु से 8 स्थान नीचे है, तो ये हो जाएगा 8 स्थान नीचे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे कौन हो जाएगा दोस्तों, सीमा हो जाएगी, वो भी कौन से, ऊपर से हो जाएगी। 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो कहां पे आ गई दोस्तों, 18 पे आ गई। सीमा कहां पे, ऊपर से है। अब हमें इस सीमा का नीचे से स्थान पता करना है कि नीचे से इसका कौन सा स्थान होगा। तो हम क्या काम करेंगे दोस्तों, 39 बराबर क्या कर देंगे, 18 प्लस n माइनस 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 39 बराबर 18 में से एक गया 17 प्लस n, तो n बराबर हो जाएगा 39 माइनस के 17। 39 में से 17 गए तो कितने बचेंगे दोस्तों, 22 बचेंगे। तो 22 आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 7। इसमें कह रहा है एक कक्षा में सभी 20 विद्यार्थी उत्तर की ओर मुख करके एक सीधी रेखा में खड़े हैं। नेहा दाईं ओर से 10वें स्थान पर है और जबकि नलिन बाईं ओर से 12वें स्थान पर है। तो नेहा और नलिन के बीच कितने विद्यार्थी हैं। देखो दोस्तों किस तरीके से करते हैं इसे, आपके पास टोटल कितने विद्यार्थी हैं, 20 है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, 10 विद्यार्थी इधर और 10 विद्यार्थी इधर हो जाएंगे। ये हो गया आपका 20, ये हो गया 10 और 10 इधर हो गए। अब देखो दोस्तों यहाँ तो हो गए 10, अब जब इधर बढ़ेंगे तो इधर हो जाएंगे 11 हो जाएंगे। अब जब हम दोस्तों इधर से इधर के लिए आएंगे तो ये जो 11 है इधर वाला, वो इधर कौन सा हो जाएगा, 10वें स्थान पे हो जाएगा। ये सवाल कह रहा है। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, दाईं ओर से 10वें स्थान पे, यानी इधर से कौन से स्थान पे, 10वें स्थान पे है। इधर से 10वें है, तो इधर से ये किस स्थान पे होंगे दोस्तों, 11वें पे होंगे, ठीक है। अब यह है 12वें, ललिन किधर है, ललिन है इधर से है 12वें स्थान पे। 10 ये हो गए 10, ये 11 और ये 12, तो ये ललिन हो गई यहाँ पे 12वें स्थान पे हो गई। और ये दोस्तों है आपका 11वां स्थान। तो 11 और 12 के बीच में कोई नहीं आता है, तो इसलिए उनके बीच में क्या हो जाएगा, एक भी छात्र नहीं होगा। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, कह रहा है एक पंक्ति में मिहिर बाएं से 17वें स्थान पर है और दाएं से 19वें स्थान पर है। तो उस पंक्ति में उम्मीदवारों की कुल संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे दोस्तों यम बराबर कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा और यन बराबर 19 हो जाएगा। तो कुल संख्या कितनी कैसे निकालते हैं, यम प्लस यन माइनस 1 हो जाएगा। 17 प्लस 19 माइनस 1, 17 और 19 कितने होते, 36 माइनस 1 बराबर 35। कितना आ गया, 35 आ गया। किसमें है, ऑप्शन नंबर बी में है। 20 के क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे सवाल देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 सवाल कह रहा है 40 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में श्याम का बाईं ओर से 13वां स्थान है तथा सीमा का दाईं ओर से 9वां स्थान है। श्याम और निखा, क्या श्याम और निखा के बीच कितने विद्यार्थी हैं यदि निखा सीमा के बाईं ओर चतुर्थ स्थान पर है। अब देखिए सवाल क्या कह रहा है, 40 विद्यार्थी हैं, कुल कितने विद्यार्थी, 40 हैं।
श्याम का बाईं ओर से, ये हो गया श्याम का बाईं ओर से कितना हो गया दोस्तों, 13वां स्थान हो गया। किसका हो गया, ये हो गया श्याम का, कहां पे, यहाँ पे है, ठीक है। सीमा का दाईं ओर से, ये हो गया दोस्तों सीमा हो गई, क्या हो गई, कौन, सीमा हो गई। कौन सा स्थान है, सीमा का दाईं ओर से 9वां स्थान है, ये हो गई सीमा का दाईं ओर से 9वां स्थान हो। श्याम और निखा के बीच कितने विद्यार्थी, यदि निखा सीमा के, ये हो गई दोस्तों सीमा, ठीक है, सीमा के बाईं ओर, बाईं ओर का मतलब इधर के लिए, बाईं ओर, यही तो बाईं ओर होगा आपका, जो इधर वाला है हिस्सा यही बाईं ओर हुआ। इसके किधर, चतुर्थ स्थान पे, 1 2 3 4, यानी कि जो निखा है वो कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो ये हो गए 9 10 11 12 13, तो ये क्या हो गई, 13वें स्थान पे हो गई निखा। तो ये श्याम हो गया, ये निखा हो गए। अब इन दोनों के बीच विद्यार्थियों की संख्या पूछ रहा है, तो देखो दोस्तों कैसे करेंगे। ये श्याम कितना हो गया, 13वें स्थान पे हो गया, ये कितने पे, 13वें पे, सीमा निखा इधर है, तो इधर किधर से, दाईं ओर से निखा कितने पे हो गई, 13वें पे हो गई। बाईं ओर से निखा कितने पे हो जाएगी, 40 में से 13 को घटा दो, कितने बचे, 27 बचे, 27 में एक जोड़ दो, कितने हो जाएंगे, 28। तो यानी बाईं ओर से निखा कितने पे हो जाएगी, 28 नंबर पे हो जाएगी, कितने पे हो जाएगी, 28 नंबर पे हो जाएगी। अब ये श्याम 13वें पे है, निखा कितने पे, 28 पे है, तो इसका मतलब इससे पहले कौन आएगा, 27 आएगा, कौन आएगा, 27 है। तो 13 में कितने जोड़े 27 हो जाए, कितने, 14 जोड़े। तो यही 14 जो है श्याम और निखा के बीच में क्या हो जाएगी, विद्यार्थियों की संख्या हो जाएगी। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हम आशा करते हैं कि हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही होगी और इसको आप लाइक और शेयर और तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिए दोस्तों इसका अगला सवाल देखते हैं इस क्लास का। शीर्ष से रामू का स्थान कितना है, 16वां है, तथा नीचे से रानू का स्थान 15वां है, तब पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या बताओ। तो दोस्तों यम बराबर आपका कितना हो गया, 16 हो गया, एन बराबर कितना हो गया, 15 हो गया। तो हम टोटल संख्या निकालते हैं एम प्लस एन माइनस 1 से, 16 प्लस 15 माइनस 1, 16 और 15 दोस्तों होते 31 माइनस 1 बराबर 30। तो टोटल संख्या कितनी हो गई दोस्तों, 30 हो गई। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अगर दोस्तों ये हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों हमारे चैनल का नाम है धम IAS। इस चैनल के माध्यम से दोस्तों आपको सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की मैथ और रीजनिंग की बेहतर से बेहतर तैयारी कराई जाएगी। तो इसलिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अभी जो आप हमारे चैनल पे अभी